संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बहनें कह रही हैं कि परमात्मा जब कण-कण में है, हर जगह है, तो कभी मिलता क्यों नहीं किसी से। साथ संगत जी, परमात्मा हर समय मिलता है, पर हम जान नहीं पाते हैं कि परमात्मा हमसे मिला है। उससे बातें नहीं होती है, और बात भी होती है, मुलाकात भी होती है, पर सत्संग जी ये नहीं जान पाते हैं कि बात किससे हुई है। अगर जानकारी हो जाता कि परमात्मा से मुलाकात हुआ है, बात हुआ है, तो बात करने के बाद फिर मन भर जाता। अगर कहा जाए कि परमात्मा तुलसी के पत्ते में है, तो कितने क्षण तक तुलसी के पास बैठ करके हम परमात्मा को देखते रहेंगे। परमात्मा को जल फूल चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, 3 घंटे। हर समय तो तुलसी के वृक्ष के नीचे नहीं बैठ सकते ना। अगर कोई कहे कि परमात्मा मंदिर में है, तो हर समय मंदिर में ही परमात्मा को तो नहीं निहारते रहेंगे। अगर कहा जाए कि परमात्मा एक मूर्ति में है, चाहे वो जो भी मूर्ति हो, तो पूरे दिन मूर्ति को तो नहीं निहारते रहेंगे ना। मूर्ति पे पूर्ण रूप से भरोसा तो नहीं होता ना। अगर कहा जाए कि परमात्मा माता पिता में है, तो माता पिता से भी घुटन हो जाती है। अगर पत्नी में है, तो पत्नी से भी मन भर जाता है, उससे भी लड़ाई झगड़ा होता है। पति में है, पति पे भी भरोसा नहीं होता है। बच्चे में है, ऐसा विश्वास तो नहीं होता, प्यार तो करते हैं अपने बच्चे समझ करके। परमात्मा है, ये नहीं हो सकता। अगर 1000 बार कोई कहे कि परमात्मा है, फिर भी हमारा ममता, एक बच्चे का जो लगाव है, यही रहेगा। अगर कहा जाए कि परमात्मा हवा में है, तो हवा से भी घुटन होगा। कितनी देर तक कहेंगे हवा कभी थमे तो। हर समय हवा तो अच्छा नहीं लगता। गर्मी है तो हवा ठीक है, अगर ठंडी आ गई तो भगवान ये हवा रुक जाता तो अच्छा रहता। अगर हो सकता है भगवान ही हो, निरंतर हवा बह रही है, हवा के रूप में बह रहे हैं, पसंद नहीं है, अब हवा रुक जानी चाहिए। अगर जल में है तो कब तक जल के पास रहेंगे, जल में कब तक रहेंगे। सत्संग जी, किसी भी तत्व में, किसी भी जीव में, जंतु में, इंसान में, रिश्तेदारों में, परिवारों में अगर परमात्मा है, तो ये ज़्यादा देर तक न दीदार रह सकता है, न व्यवहार रह सकता है। बदलाव आने हैं। खुद में अगर परमात्मा है, तो खुद से भी तो घुटन होता है। खुद के साथ तो नहीं रह पाते कुछ क्षण। कोई दोस्त चाहिए, मोबाइल चाहिए, पेपर चाहिए, टीवी चाहिए, कुछ समाचार ही देख करके कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि चलो कुछ टाइम पास कर लेते हैं। बादाम खाते हैं टाइम पास करने के लिए, ताश खेलते हैं टाइम पास के लिए, क्या क्या खेल खेलते हैं टाइम पास के लिए। टाइम बीतता ही नहीं है। तो सत्संग जी, परमात्मा का एहसास बना रहे, यही काफ़ी है। परमात्मा हर जगह है। ऐसा कभी दिल दिमाग में बात न आए कि परमात्मा किसी के रूप में हमसे मिले, नहीं तो एक दिन उस रूप का भी हमें तिरस्कार करना पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा हमारा व्यवहार है संसार में। अगर एक दिन माँ के रूप में परमात्मा ने दर्शन दिया, तो माँ से भी कभी न कभी रूठना पड़ जाएगा। माँ से रूठ करके
कभी माँ को धिक्कारना पड़ जाएगा, माँ की बात नहीं मानेंगे, माँ की बात टलना पड़ जाएगा। पिता में हो या पत्नी में, बच्चे में, तो ऐसा कोई रूप मांगे ही ना कि परमात्मा का जो है दुत्कार करना पड़े। अच्छा है कि परमात्मा सब में है और सब में रह करके समय समय पर मानव का साथ दे रहे हैं। कब किसको पानी चाहिए, पानी के रूप में मिल जाते। कब किसको हवा चाहिए, हवा के रूप में मिल जाते। कब माता पिता चाहिए, बीवी बच्चे चाहिए, कब दोस्त मित्र चाहिए, क्या चाहिए, जैसे मन में होता है। सब में तो परमात्मा है। किसी न किसी सहारे से टाइम बीत जाता है। जिसके सहारे से हमारा टाइम पास होता है ये परमात्मा ही है। पर हमें परमात्मा नहीं समझ में आता। अगर परमात्मा भी समझ में आ जाता तो हम बोर हो जाते, क्योंकि परमात्मा शब्द से ही टाइम पास नहीं होता। अगर परमात्मा शब्द से टाइम पास होता तो परमात्मा का नाम जहाँ लिया जाता है लोग वहाँ पहुँच करके आनंद लेते, बैठ करके कुछ क्षण सत्संग करते। 24 घंटे, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, 12 घंटे रात तो छोड़ो, अगर 12 घंटे के दिन में हम 1 घंटे समय कहीं निकाल करके संतों के संग बैठ करके सत्संग कर लेते। परमात्मा से प्रेम है, परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा से कुछ चाहते हैं, परमात्मा को नहीं चाहते। परमात्मा से हर समय अर्ज यही करते हैं कि हमारी मुराद पूरी कर दो। मुराद है क्या ये मुझे खुद पता नहीं। कभी मानव को कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। हर समय जो चाहत बनी होती है इस संसार से ही पूरा होता है और संसार के लिए ही चाहत बनी होती है। इस संसार में ही परमात्मा है। अगर सिर्फ परमात्मा के लिए चाहत बनी होती तो ये भी सही है। सब कुछ तो मिलता ही है समय समय पर। एहसास तो परमात्मा का होता, पर सत्संग जी ऐसा नहीं होगा। परमात्मा का एहसास सब में केवल शब्दों को दोहराने से नहीं होगा कि परमात्मा सब जगह है, परमात्मा पत्ते पत्ते में है, परमात्मा डाली डाली में है। ऐसे दोहराने से, कंठस्थ करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से, पूर्ण रूप से पूरे शास्त्रों का ज्ञान अगर मिल जाए पढ़ करके, फिर भी परमात्मा का जानकारी नहीं होगा, परमात्मा का एहसास नहीं होगा। अगर ऐसा होता, जो शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो पूर्ण रूप से ज्ञानी है, तो फिर उनके पास ही उलझन क्यों रहता है? वो भी उलझनों से मुक्त होते, वो भी परिवार से मुक्त हो जाते। लेकिन कहीं न कहीं उनके भी अंदर उलझन है, उनके भी परिवार में ये तनाव है नफरत का। सत्संग जी जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, सतगुरु के द्वारा जानकारी प्राप्त करके कि परमात्मा सब में है, उसका प्रेम सबसे होता है। जैसा कि महापुरुष दोहराते हैं, कबीर जी की एक बाणी कि ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। सत्संग जी सदगुरु भी अवतार बाड़ी में फरमाए हैं कि हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निराकार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। 3 काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार, निराकार सकार तुहीं जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार।
परम पिता परमात्मा सब तेरा संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, सबका भला करो। इनको पता है कि ये सबका पिता है, सब इन्हीं के संतान हैं, सब इन्हीं से उत्पत्ति और विनाश सब कुछ इनके अंदर ही हो रहा है, इन्हीं से हो रहा है। यही करण करावनहार हैं। ऐसा जब एहसास होता है, ऐसा जब जानकारी प्राप्त होता है, तो सत्संग जी अब समर्पण करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। जो समर्पण भाव आता है कि समर्पण कर दिया जाए, ये तन मन धन परमात्मा का है, परमात्मा को समर्पण कर दिया जाए। सत्संग जी, ये तन मन धन जब परमात्मा का है तो समर्पण क्या करना है, बस इसके ऊपर छोड़ देना है। ये संभाले। जो धन को संचय हम कर रहे हैं, धन यही तो दिया है, कब पास है कब नहीं रहेगा। तो सत्संग जी जब तन मन धन परमात्मा का है, जैसे हमको पता होता है कि आज जहाँ सत्संग कर रहे हैं या किसी के घर बैठे हैं, ये घर मेरा नहीं है, कुछ क्षण के लिए बैठे हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, यहाँ सत्संग करने आए हैं, या कोई पार्टी अटेंड करने आए हैं, तो जिस काम के लिए हैं उतना ही क्षण तक उसी काम का ही हम ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ हमारा ध्यान नहीं है। जिसका घर है वो संभाले। हम तो सिर्फ पार्टी अटेंड करने आए हैं तो पार्टी अटेंड करेंगे, हम तो सिर्फ पढ़ने आए हैं तो पढ़कर चले जाएंगे। न इसमें झाड़ू लगाना है हमको, न इसका सर सफाई करना है, न इसकी खिड़कियाँ टूटी है उसको बनाना है, न दरवाज़ा टूटा है उसको, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। सत्संग जी इसी प्रकार जिसे पहचान हो जाता है कि ये तन मन धन परमात्मा का है, तो परमात्मा रखे। हमें जिस कार्य के लिए बुलाया गया है वो कार्य सिर्फ करना है। तन इनका ये समझे, मन इनका ये समझे, धन इनका ये समझे। तन मन धन इनका है तो खर्च करने वाले भी तो यही है ना। जैसे खर्च करा ले, करण करावन हार तो। सत्संग जी, ये भाव बहुत सहज लगता है पर सहज होता नहीं है। ये सहज तो सतगुरु के आशीर्वाद से होता है, इनकी कृपा से होता है। जब सतगुरु से ज्ञान प्राप्त होता है तो ये सतगुरु ऐसा मार्ग दिखाते हैं, आंखें खुल जाती है। ये ज्ञान की जो दृष्टि देते हैं, इस ज्ञान की दृष्टि से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और ये जीवन सहज हो जाता है। तो कहते हैं कि सरल स्वभाव, ये सरल स्वभाव वस्त्रों से नहीं होता कि कोई साधारण वस्त्र धारण कर लेंगे तो सरल हो जाएंगे। खान पान से नहीं होता कि हम कुछ ऐसे सादा प्रसादा करेंगे, रोटी चावल जो भी है सादा सादा हम खाना खाएंगे तो हम सरल हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। सत्संग जी, न खान पान से कोई सरल हो सकता है, पहनावे से नहीं सरल हो सकता है। चाहे वो महल में रहे चाहे झोपड़ी में रहे, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सहजता तो उसको भीतर से होनी है। विश्राम, शांति, नम्रता तो भीतर से होनी है। और ये तो शरीर को सब मिल रहा है। खाना स्वास्थ्य के लिए है, छत्र छाया शरीर को आराम के लिए है, वस्त्र बदन को ढकने के लिए है। मन में जो हलचल चल रही है, मन में जो चाहत बनी है, जो कड़वाहट है, इसके लिए अमृत पीने से तो कड़वाहट नहीं होगा दोस्त। यहाँ तो केवल परमात्मा का गुणगान सतगुरु के मुख से
जो अमृत का रसपान करते हैं, जो सत्संग रूपी अमृत ग्रहण करते हैं, शीतलता तो इससे मिलती है, शीतलता इससे मिलती है, ठंडे पानी पीने से नहीं। ठंडे पानी पीने से मिलता है ठंडक, तृप्ति। ये प्यासे हुए जो है ना, शरीर में जो प्यास का अनुभव हो रहा है, इसको तृप्ति मिलती है, मन को नहीं। तो साथ संगत जी, अगर सहजता चाहते हैं कि जीवन में आ जाए, और सहजता आना मानव का ये धर्म है कि सहजता को प्राप्त करें। ये मानव का गुण है, इंसानियत गुण। मानव के अंदर मानवता नहीं है, सहजता नहीं है, तो ये जो है इंसानी जो जमा है, ये सराहनीय नहीं है, ये शोभा नहीं देता। जैसे कि एक बीमार व्यक्ति को बहुत सुंदर वस्त्र पहना दिया जाए, अगर एक साधारण व्यक्ति को इंजीनियर का पोशाक पहना देने से इंजीनियर नहीं बनेगा, डॉक्टर का पोशाक पहनाने से डॉक्टर नहीं बनेगा। उसके लिए तो उसे पढ़ाई करना, उसके अंदर अनुभव होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, तब वो पहन करके अपने आप को एक डॉक्टर महसूस करेगा। साथ संगत जी, इसी प्रकार ये जो मानव का शरीर है ना, अगर इसके अंदर मानवीय गुण नहीं होता तो इसमें बेचैनी होती है, लगता है कि हमने नकल किया है, कुछ चुराया है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? कुछ न कुछ ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? हमने जो पहन लिया है इंसानी जमा, और वो गुण तो अंदर है नहीं, इसकी डिग्री तो मिली नहीं। हमारे अंदर तो एक ऐसी हैवानियत भरा हुआ है। ये मानव के अंदर जानवरों, पशु पक्षी की तरह इनकी ही गुण भरा हुआ है, और ये मानव का चोला पहन करके अपने आप को बहुत बड़ा सम्राट समझ रहा है। इसीलिए तो बेचैन है, शांति सुकून नहीं होता, क्योंकि जो है वो भीतर से नहीं, सिर्फ बाहर से है। सतगुरु कहते हैं, जो कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। क्या इंसान के शरीर जो मिला है, इससे इंसान समझ में नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर इंसानी गुण नहीं है। इंसानी गुण की ज़रूरत है, इसलिए कि इंसान के अंदर जो बेचैनी है, यही कारण है, इंसानी गुण नहीं है। जिसके अंदर मानवता का गुण है, इंसान का गुण है, उसके लिए न कोई धर्म है, ना बेचैनी है। ये शांत पुंज है। इसका जो गुण होना चाहिए वो पूर्ण रूप से गुण भरा हुआ है। अब इनको इस मानव का जो यूनिफॉर्म है, इससे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। अब पूर्ण रूप से गुण भरा हुआ है, स्वतंत्र है, सहज है, एक रस है, अनंत है। और सत्संग जी, ये डिग्री बिना सतगुरु का नहीं मिल सकता है। आज नहीं, ये पुरानी बातें हैं। महापुरुष हर समय सचेत किए हैं कि बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई। बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता। बिना गुरु के ये मानव जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, मानवीय गुण नहीं भर सकता, क्योंकि इसमें मानव का गुण भरने वाले कोई है तो वो सद्गुरु है। अगर दैवी गुण भरने वाले कोई है तो वो सद्गुरु है। संतों के बीच ही गुण प्राप्त हो सकता, किसी हाट बाजार में नहीं हो सकता, पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। इनको रिझाया जाता है, इनसे प्यार करके, इनकी सेवा सत्कार करके, दंडवत प्रणाम करके, इनसे प्यार से सेवा का भाव कमाया जाता है। तब जा कर के
इसके अंदर, इस शरीर के अंदर, इस मन के अंदर दैविक गुण आता है, मानवीय गुण आता है। आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मैं मानव हूँ, मेरे अंदर मानवीय गुण भरा है। मानव मेरा धर्म है, मानवता मेरा धर्म है। मैं कोई जातिवाद नहीं, मैं सिर्फ मानव हूँ, मानवता मेरा धर्म है। मैं कोई धर्म वरम वाला नहीं। पूरी विश्वास के साथ चैलेंज करता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य रखा जी।